नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे टीजीटी आर्ट कला विषय के रिवीजन के अंतर्गत क्लास 31 को। 31वीं क्लास है आपके। टॉपिक है आपका समकालीन आधुनिक भारतीय चित्रकार या कलाकार, उन्हीं का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो लगभग हम लोग इस पूरे टॉपिक को कवर करने के कगार पर है, अंतिम दौर में है। 2-3 वीडियो और बनेंगे। हम संपूर्ण आधुनिक समकालीन भारतीय कलाकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कलाकार हैं उनकी कृतियां हैं उनको पढ़ लेंगे। तो आइए आज देखते हैं 31 क्लास को, और इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे सुधीर पटवर्धन, कलाकार सुधीर पटवर्धन को और मंजीत बावा को। इन दोनों लोगों से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके टीजीटी आर्ट कला विषय की परीक्षा में बनते हैं उसको देखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और वीडियो को अंतिम तक देखा करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट या रिवीजन करने के लिए इस चैनल पर आपको संपूर्ण टीजीटी आर्ट कला विषय का पाठ्यक्रम पढ़ने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कलाकार सुधीर पटवर्धन को। कलाकार सुधीर पटवर्धन है, तो इनसे बनने वाला पहला पॉइंट देखते हैं महत्वपूर्ण क्या है। तो यह पेशे से डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट थे। ठीक, ये पेशे से क्या थे? एक डॉक्टर थे, रेडियोलॉजिस्ट थे। आगे देखते हैं, इन्होंने अपनी कला में आम लोगों के जनजीवन को चित्रित किया है। इन्होंने अपनी कला में आम लोगों का जो जनजीवन है उसको चित्रित किया है। और आगे नेक्स्ट देखते हैं, वामपंथी विचारधारा के प्रति रुझान होने के कारण उन्होंने मजदूरों की दुनिया, साधारण जन का नजदीक से अध्ययन किया है। ठीक, ये वामपंथी विचारधारा के थे, इसी वजह से इन्होंने मजदूरों की दुनिया का, साधारण जनजीवन का नजदीक से अध्ययन किया है, बहुत करीब से उसको देखा है और चित्रित इन्होंने किया है। अब आइए देख लेते हैं इनकी इसी संबंधित महत्वपूर्ण कृतियां क्या है, इसी जनजीवन लोकल चीजों को लेकर के। तो पहली ही कृत आप अभी देखेंगे प्रमुख कृतियों में बम्बई लोकल ट्रेन। ठीक, बम्बई लोकल ट्रेन, लोकल जनजीवन को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो बम्बई लोकल ट्रेन ये हो गई। और अगली जो इनकी कृति है मिडिल और पुअर शहरी, सिटी ऑन कैनवास, एन अदर डे इन द ओल्ड सिटी, एक्रिलिक ऑन कैनवास। ठीक, और इसमें से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका बम्बई लोकल ट्रेन है, एक कृति इनकी, और एन अदर डे इन द ओल्ड सिटी जो कि एक्रिलिक ऑन कैनवास माध्यम में बना है। ठीक, तो इनसे बनने वाले यही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिससे प्रश्न आपके टीजीटी आर्ट कला विषय में पूछे जाते हैं। आइए अब आगे देख लेते हैं मंजीत बावा को, अगले कलाकार। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके टीजीटी आर्ट परीक्षा के दृष्टि से। ठीक, यहाँ पर सिलेक्टेड प्रश्नों की बात की जाती है, क्या आपके परीक्षा में छपने वाले प्रश्न उन्हीं की चर्चा होती है। तो आइए देख लेते हैं मंजीत बावा से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला इनसे पॉइंट है, मंजीत बावा स्वयं को जगदीश स्वामीनाथन का शिष्य मानते थे। ये जगदीश स्वामीनाथन का खुद को शिष्य मानते थे। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट इनसे क्या महत्वपूर्ण बनता है, नाटक, संगीत, फिल्म, पोस्टर निर्माण आदि क्षेत्रों में काम किया है। इन्होंने नाटक, संगीत, फिल्म, पोस्टर निर्माण आदि क्षेत्रों में काम किया है। अगला पॉइंट देखते हैं जो इनसे महत्वपूर्ण बनता है, नौटंकी में दशरथ सुल्ताना डाकू अमर सिंह राठौर की भूमिका निभाते थे। ये रोल अदा करते थे इन सब पात्र का, दशरथ का, सुल्ताना डाकू का, अमर सिंह राठौर की आज भूमिका निभाते थे। आगे देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इनसे बनता है। ठीक, मंजीत बावा से शेखर कपूर की फिल्म बैडिट क्वीन का पोस्टर इन्होंने बनाया था। ठीक, शेखर कपूर की फिल्म थी बैडिट क्वीन का पोस्टर इन्होंने बनाया था। और
मणि कौर की फिल्म सतह से उठता आदमी का पोस्टर सिल्क स्क्रीन माध्यम में इन्होंने बनाया है। ठीक, तो यहाँ से दो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं आपके कि पूछ लिया जाए अगर कि बैडिट क्वीन पोस्टर का जो बैडिट क्वीन फिल्म है उसके पोस्टर को किसने डिजाइन किया, किसने बनाया, तो मंजीत बाबा ने बनाया था, जो कि शेखर कपूर की फिल्म थी। और मणि कौर की फिल्म थी सतह से उठता आदमी, उसका भी पोस्टर इन्होंने सिल्क स्क्रीन माध्यम में बनाया है, ये ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देख लेते हैं। इनका कथन बहुत एक फेमस है, ये खुद कहते थे। ठीक, क्या है कथन उसको देख लेते हैं। यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है इनके कथन से संबंधित। मंजीत बाबा का कहना था कि मैं थिएटर करता हूँ, पोस्टर बनाता हूँ, ठीक, गाना गाता हूँ, इन सब में मुझे आनंद आता है। ठीक, मंजीत बाबा ये कहते थे कि मैं थिएटर करता हूँ, पोस्टर बनाता हूँ, ठीक, गाना गाता हूँ, इन सब में मुझे आनंद आता है। अगर एक कथन देकर पूछ ले ये किस कलाकार का कथन है, कौन ऐसा कहता था, तो वह है मंजीत बाबा। और एक फिल्म आई दिल दिल करके, उसमें इन्होंने आतंकवादियों का साथ देने के लिए एक फोटोग्राफर के रूप में इनकी भूमिका है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, दिल फिल्म आई, उसमें ये आतंकवादियों का क्या करते हैं, आतंकवादियों का साथ देते हैं। ठीक, किस रूप में, फोटोग्राफर के रूप में। ठीक, ये फोटोग्राफर के रूप में इसमें आतंकवादियों का साथ देते हैं। ठीक, फोटोग्राफर के रूप में दिल फिल्म में। ठीक, ये मूवी का नेम है। इससे भी एक प्रश्न, जैसे मणि कौर की फिल्म है बैडिट क्वीन, वैसे एक फिल्म ये भी है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, इनसे बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है आपका। आइए देख लेते हैं आगे प्रमुख चित्र। तो पहला है वुमेन इन ब्लू लायन विद फायर रिंग, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट इनसे प्रश्न इनकी रचना से बनता है, कृतियों से। प्रमुख चित्र से लायन विद फायर रिंग एक कृत किसकी है, तो मंजीत बाबा की है। और कृष्ण बांसुरी के साथ। ठीक, ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें से ये दोनों वुमेन इन ब्लू और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है लायन विद फायर रिंग। ये मंजीत बाबा से बनने वाला सबसे सिलेक्टेड प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और इनकी एक विशेषता थी, ये बांसुरी बजाते थे। ठीक, ये क्या करते थे, बांसुरी बजाते थे मंजीत बाबा। ठीक, तो ये रहे आज के क्लास 31 में आपके सुधीर पटवर्धन कलाकार और मंजीत बाबा कलाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके टीजीटी आर्ट कला विषय की परीक्षा में बनते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट या रिवीजन कला विषय का करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो इसके अदर पार्ट है 30 पार्ट, ठीक, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको एक बार आप अवश्य देखें। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला महत्वपूर्ण कलाकारों से रिलेटेड कराई गई है, तो उसको अवश्य देखें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण कलाकार के टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।